गुस्ताखी माफ हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा असेंबली चुनाव में कांग्रेस टिकटों के वितरण में किसकी भूमिका रही, पर्दे के पीछे क्या खेल हुए, प्रियंका गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए कैसे एक सीट की बलि ले ली, कांग्रेस से जीती 5 सीट विपक्ष के हाथों में ले रही। आप हैरान होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। भिवानी से अलायंस में सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी गई। जब गुस्ताखी में आपने देखा कि क्या कारण थे, इसे पता लगा कि प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा सीट जो राहुल के इस्तीफे से खाली हुई, उस पर चुनाव लड़ना है। पिछले चुनाव में वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक महिला नेत्री ने चुनाव लड़ा, जिनका परिवार का काफी प्रभाव है। और इस सीट पर अब चूंकि केंद्र में सरकार बन गई है मोदी की, आरएसएस भी सक्रिय है वहां पर, बाढ़ के दिनों भी गए थे। प्रियंका को लगता है कि दिक्कत हो सकती है, तो सीपीएम को बनाने के लिए, वहां पे रोकने के लिए एक सीट, भिवानी की सीट का बलिदान दे दिया गया। कांग्रेस वहां पे 100% जीतने वाली थी, लेकिन वो सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी गई। प्रियंका के कहने पर एक प्रदीप नरवल को भवानी खेड़ा से टिकट दी गई। बेटे ने यहाँ पे भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद ले लिया है और ये सर्व समाज की जगह है और सर्व समाज का आशीर्वाद प्रदीप नरवाल के साथ है। और ये हम सब जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी और डॉक्टर अंकित भारद्वाज, हम ये प्रण लेंगे कि ये सीट अकेले प्रदीप की नहीं है, ये हम सब की सीट है और अच्छे मार्जिन से हम इसको जिताएंगे भगवान परशुराम। अब हम बता दें कि जो नरवल साहब हैं, ये जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, कन्हैयालाल की कॉपी हैं। ये अपने भाषणों में ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते थे। अब जब चुनाव में आए तो खाता खुल जाता है, कुंडलियां आ जाती हैं सारी। इनका वो वीडियो वायरल हो गया, तो हालांकि जनाब ने परशुराम मंदिर में जाकर माफी मांगी, लेकिन उस माफी का कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। हमने जिक्र किया है 2 टिकटों का। और बहुत पहले बंसीलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को गुड़गांव में मारुति लगाने के लिए जमीन पुलिस के बल पर धक्के से एक्वायर करके दी। यह अलग बात है कि मारुति बनने से गुड़गांव का भविष्य बन गया। तब बंसीलाल के समर्थक कहते थे, जब बछड़ा यानी संजय गांधी काबू में है हमारे, तो गाय, मतलब उसकी मां गाय इंदिरा गांधी कहां जा रही। अब हुड्डा साहब ने सीएम रहते हुए वडेरा साहब को गुड़गांव में लैंड डील में कुछ खादा वादा पचवा दिया। उनके समर्थक कहते हैं, जब दामाद यानी बटेऊ, अपनी सोनिया का बटेऊ काबू है, सासू कहां जाएगी, सोनिया कहां जाएगी। तो इस चुनाव टिकटों के वितरण में, कांग्रेस टिकटों के वितरण में न वडेरा न अपना खड़गे की चली, न राहुल की चली। अंतिम दोनों राहुल तो विदेश चले गए थे। दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका, पर्दे के पीछे वडेरा, लार्जर चंक टिकटें बांट दी गई। शायद जाके कुछ समर्थकों को जो सिटिंग एमएलए टिकट मिलनी थी, उनको महाभारत में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, दुर्योधन ने नहीं दिए। तो शैलजा तो 2 सीट भी नहीं दिलवा पाई उकराना और नानों के अपने समर्थक नानों से, अजय चौधरी की। कितना बदनसीब है जफा, 2 सीट भी नहीं दिलवा पाई शैलजा। कहने को राष्ट्रीय नेता, जनरल सेक्रेटरी, दलित नेता सुनील क्रिबी, पार्टी का दलित चेहरा, हमने बताया कैसे टिकटों वितरण में हुआ, कैसे प्रियंका गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की 1 सीट जीती दे दी। तो सबको पता है भाजपा के खिलाफ लहर चल रही है, कांग्रेस का किसी भी खड़ा कर दो, लोगों की मजबूरी है कांग्रेस को वोट देना। तो हमने चर्चा की, आपको बताया कैसे टिकट का वितरण हुआ और कैसे उसमें प्रियंका की भूमिका रही, पर्दे के पीछे रॉबर्ट वडेरा की भूमिका रही, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, जो कि इस टाइम हुड्डा कांग्रेस है, जिसका चुनाव निशान जब पगड़ी, मैं कहूंगा वो रैलियों में जाता है पगड़ी डाल के जाता है, गुलाबी पगड़ी ने टिकटें हासिल कर ली। और चूंकि प्रदेश में जबरदस्त लहर है भाजपा के खिलाफ, लोगों के सामने और कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस को उन्होंने चुना है। बेशक कितना ही कहें कांग्रेस के लोग हम लोकप्रिय हैं, कांग्रेस के नेताओं ने कोई संघर्ष नहीं किया। 9.5 साल जनता त्राई करती रही,
ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या और नेता ट्वीट करते रहे सर। हुड्डा साहब तो अमित शाह से मिलकर जो उनके खिलाफ जांच चल रही थी ईडी की, उनमें ठंडे बस्ते डालने में बिजी रहे। अब मौका आ गया, मैदान में आ गए हैं, तो भाजपा के खिलाफ है लोग भाई, मजबूरी है उनकी, उन्हें किसी न किसी को चुनना है। आज हमने चर्चा की कांग्रेस की, कल और चर्चा करेंगे किस तरह भाजपा ने कुछ प्रभावशाली नेता आजाद उम्मीदवार खड़ा करवा दिया। नमस्कार।